तो देखिए आज आप लोग ग्राफ में शून्यकों की संख्या के बारे में बताएंगे। तो कुछ आपका छोटे से टॉपिक है, क्लास 10 के लिए है। जो ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन आपका प्रयोग होगा, इसको आपको यदि अच्छा लगे तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए चैनल। तो देखिए यहाँ पर जैसे दिया y=px, ग्राफ में बहुपद x के शून्यकों की संख्या। तो यहाँ पर आपको शून्य का संख्या बताना। तो ऐसे सवाल में ज़्यादा दिमाग कुछ नहीं लगाना है कि आपको ग्राफ को देखना, और इस ग्राफ में आपको इस एक्सिस को देखना है। जैसे आपका ये एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस में आपका यहाँ पर कितना बार शून्य हुआ, तो 1 2 3, यानी कि एक्स में जितना बार काटेगा वो उसका शून्य हो गया। तो यहाँ पर इसका आंसर हो गया 3। यहाँ पर देखिए दूसरा वाला ग्राफ में, यहाँ पर देखिए एक्स में कहीं कटा ही नहीं, ये जो भी काटा है वाई में कटा है, यानी एक्स में तो कहीं नहीं कटा है, तो एक्स में शून्य क्या होता है, 0 होगा। इसमें देखिए इस ग्राफ में देखिए, अब ध्यान से देखिए एक्स में कहीं भी कटेगा, यहाँ पर एक्स में कटा है तो कितना बार कटा है, 2 बार कटा है, इसलिए एक्स में यहाँ शून्य की संख्या 2 हो गया। यहाँ तो आपको फिर इस ग्राफ में देखिए, इस ग्राफ में भी देखिए एक्स में कितना बार कटा है, 1 2 3 4, इसीलिए इसका शून्य की संख्या कितना होगा, 4। तो आपको जो भी परीक्षा में पूछेगा वो एक्स में पूछेगा। और एक चीज़ में ध्यान रखना है कि ये चीज़ जो भी है, जो भी परवलय आकार का होगा, मतलब इस तरह का, ये तरह का जो होगा इसको हम लोग कहेंगे द्विघात बहुपद। तो इसी को लेकर ये क्वेश्चन है। कई बार आपका ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है द्विघात बहुपद के कोई आलेख है और नहीं है। तो इसमें देखिए ये आपका परवलय आकार का है, ये द्विघात बहुपद है। ये परवलय आकार का है, ये भी द्विघात बहुपद है। ये भी परवलय आकार का है, ये भी द्विघात बहुपद है। पर ये देखिए द्विघात नहीं है, ये द्विघात से ज़्यादा है। ये एक्स कितना बार काटा है, 1 2 3, तो ये 3 बार काटा है, तो ये आपका द्विघात। ये कौन सा बहुपद हो गया, ये त्रिघात बहुपद हो गया। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना, ये त्रिघात बहुपद है, ये त्रिघात है, जबकि ये द्विघात है, ये द्विघात। शून्यकों की संख्या एक अलग है, शून्यकों की संख्या आपको एक्स को ध्यान रखना है। जबकि ये जैसे यहाँ पर कहीं पर यदि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 पॉइंट में कटेगा तो वहाँ पर शून्यकों की संख्या 1 होगी, और जहाँ पर कहीं नहीं कटेगा तो उसको 0 में कहेंगे। ठीक है।